वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और यहाँ आपको बताएंगे गवर्नमेंट कॉलेज विहाड़ी में कौमी वोटर्स डे के मौके पर आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया है। इस वक्त नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज अब्दुल्ला मलिक सेमिनार में मौजूद हैं। आइए उनसे जान लेते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। जी आगाह कीजिएगा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट कॉलेज विहाड़ी में, जहाँ पर नेशनल वोटर्स डे के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी थे, जिनकी नुमाइंदगी असिस्टेंट कमिश्नर विहाड़ी ने की। आइए जानते हैं हम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर विहाड़ी से कि नेशनल वोटर्स डे के हवाले से आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं। जी, वोटर डे के हवाले से मेरा मैसेज ये है कि तमाम लोग अपना CNIC नंबर 8300 पे सेंड करके उसकी पोजीशन को चेक करें, क्या कि वोट बना हुआ या नहीं बना हुआ या गलत बना हुआ तो वो उसको दुरुस्त करवा लें। और ये हमारे बिहाड़ी के अंदर 38 असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के ऑफिस में फॉर्म रखे हुए हैं, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, वहाँ से लेकर फॉर्म वहीं पे जमा करवाया जा सकता है। इसके अलावा ये वोट बनाने का सिलसिला जो है वो इलेक्शन शेड्यूल जारी होने तक जारी रहता है, आप उस वक्त तक वो वोट बना सकते हैं। ये मेरे साथ मौजूद थे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर विहाड़ी चौधरी असगर गुज्जर, जिनका कहना है कि हर इंसान को अपने वोट का अंदाज ज़रूर कराना चाहिए। जी, कोटरी में भी वोटर्स के आलमी दिन की मुनासबत से अली बाबा बॉयज डिग्री कॉलेज में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में इलेक्शन कमीशन जामशोर और जिला भर के मुख्तलिफ इदारों के मुलाजमीन सियासी समाजी कसीर तादाद में शिरकत की है। मजीद जानते हैं दीदार अली मल्ला से। जी आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मौजूद है जामशोरो शहीद जुल्फकार अली फ्लाईओवर के ऊपर, जहां पर आप देख सकते हैं कि वो 2 से 3 साल में ज़बून हाल में और खस्ता हाली का शिकार हो गई है। ये वो फ्लाईओवर है जिसकी इफ्तिताह बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद की थी। करप्शन की वजह से, जिले इंतजामिया की नाअहली की वजह से यहाँ पर नाकस मटेरियल इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से ये पुल ज़बून हाल में आ गई है। और यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं सोलर की, वो लाइटें तकरीबन कोई भी 2 से 3 माह के बाद चलने की हालत में नहीं है, और जो चल रही थी वो तकरीबन यहाँ से चोरी हो गई है। जिले इंतजामिया की नाअहली आपको यहाँ नजर आएगी, जैसे कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि रोड बिल्कुल ज़बून हाल में है और गाड़ियों वालों के आए दिन यहाँ पर हादसात होते हैं, आए दिन हादसात यहाँ पर मामूल बने हुए हैं। रोड इस्तेमाल करने की हाल में नहीं है और अवाम का कहना है कि यहाँ की जिले इंतजामिया जाने कहां से ये करप्शन कर रहे हैं, कैसे इन्होंने रोड्स खाते वालों को ये पुल के ठेके दिए हुए थे, वो ठेकेदार गायब हैं और यहाँ पर पुल पर कोई काम नहीं हो रहा और आए दिन हादसात मामूल बने हुए हैं। जी, मेरी ताकत मेरा वोट के उन्वान के हवाले से जिला इलेक्शन कमीशन के जेर एहतमाम चिन्योट में तकरीब का एहतमाम किया गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कैसर अली भट्टी से। जी कैसर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह चिन्योट में भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ चिन्योट इलेक्शन कमिश्नर मौजूद है। आइए उनसे पूछते हैं कि वोटर के कौमी दिन के हवाले से उनका क्या कहना है। जी, 7 दिसंबर वोटर डे पूरे मुल्क की तरह चिन्योट में भी मनाया जा रहा है और उसी सिलसिले में यहाँ पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया है। और 7 दिसंबर के हवाले से जो हमारा मेन मकसद है वो लोगों में वोट की अहमियत को उसको उजागर किया जाए और वोट की अहमियत से लोगों को बताया जाए। और इसमें जैसे कि आपने देखा कि आज काफ़ी तादाद में तलबा व तालबात, मीडिया नुमाइंदगान और दीगर सिविल सोसाइटीज़ के लोग भी यहाँ पर मौजूद थे और उनके सवालात, जो मेन उनका जो सवाल था कहना कि जी कि अगर हमारा वोट दर्ज नहीं है तो क्या किया जाए। तो उस सिलसिले में हमने चिन्योट के अंदर 14 हमारे फॉर्म सबमिशन सेंटर हमने बनाए हुए हैं। 1 विंडो फॉर्म सबमिशन सेंटर हमने अपने ऑफिस में भी बनाया हुआ है और इस तरह से लोगों को ये इसमें इनके सवालात के जो मेन था जी कि हम वोट अपना कैसे चेक कर सकते हैं, तो वो हमारा 8300 पे अपना CNIC नंबर जो है मैसेज करेंगे तो उनके वोट का स्टेटस मिल जाएगा।
जी, जैसा कि आपने इलेक्शन कमिश्नर चिन्नौट की बात सुनी, उनका यही कहना था कि ये हमने आज जो कौमी वोटर का दिन मनाया जा रहा है, इस हवाले से अवाम में आगाही के लिए ये एक प्रोग्राम किया गया है ताकि जो वोट अवाम है वो अपना वोट का हक दही वो तरीके से इस्तेमाल कर सकें। जी, चकवाल में भी नेशनल वोटर्स डे मनाया गया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के ज़ेरे एहतमाम खुसूसी आगाही सेमिनार जिला कौंसिल हॉल में मुनक्किद किया गया है। आपको बताएं कि वोट की अहमियत और वोट का इंदराज कौमी जिम्मेदारी है, इसके उन्वान से सेमिनार मुनक्किद किया गया। सेमिनार में खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़िशान हनीफ ने कहा कि वोट कौमी अमानत है। इन्होंने कहा कि 18 साल की उम्र को पहुंचने वाले हर मर्द खातून शहरी के लिए लाजिम है कि वो इलेक्शन कमीशन के जारी करदा गाइडलाइन की रोशनी में अपने वोट का इंदराज कराए ताकि वो इंतखाबात के मौके पर अपने वोट का हक इस्तेमाल कर सकें। खबर देंगे उमरकोट से, जहां बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 में वोटर्स के कौमी दिन के मौके पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में जिले इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर अहमद अली अब्बास और बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने वोट की अहमियत पर रोशनी डाली और वोट की अहमियत को उजागर करने के लिए वॉक रैली का भी एहतमाम किया गया। वोट की अहमियत को उजागर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार और रैली का इनेकाद किया गया। तलबा और तालिबात और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की है। आपको बताएं कि कौमी वोटर्स डे के हवाले से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के ज़ेरे एहतमाम गवर्नमेंट एजुकेशन कॉलेज में सेमिनार का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन यासिर हमीद ने खिताब करते हुए कहा कि शहरी अपने वोट के इंदराज को यकीनी बनाए, ये एक कौमी फरीजा है। इलेक्शन कमीशन ने दिन विंडो सेंटर बनाए जहां पर शहरी वोट का इंदराज और तब्दीली करवा सकते हैं। घर घर जाकर वोटर रजिस्ट्रेशन भी की गई। नादरा के मुआहदा किया गया कि खवातीन का शनाख्ती कार्ड बनते ही खुद ब खुद वोट का इंदराज हो जाएगा। डायरेक्टर ताल्लुकात आमा गुजरांवाला इफ्तिखार अली शाह ने कहा कि फर्ज शनास और मेहनती सरकारी अफसरान और मुलाजमीन इदारों का असल असासा है। दफ्तर डायरेक्टोरेट पब्लिक रिलेशंस गुजरांवाला में अलविदाए जोहराने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि अमजद अली ने बतौर स्टेनोग्राफर अपने फराइज मनसबी इंतहाई जाफिशानी और ईमानदारी से अंजाम दिए और महकमा इंफॉर्मेशन में शानदार खिदमात अंजाम दी जिनको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। तकरीब में रिटायर्ड होने वाले स्टेनोग्राफर अमजद अली के वालिद ग्रामी महमूद अहमद, उनके साहबजादे मोहम्मद अहमद, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर गुजरांवाला मुनव्वर हुसैन, ऑफिस सुपरिटेंडेंट काजी एहसन शबीर, स्टेनोग्राफर उर्दू साबिर अली, असिस्टेंट गुलाम दस्तगीर, इखलाक अहमद और ऑफिस के स्टाफ मेंबरान ने शिरकत की। डायरेक्टर इंफॉर्मेशन गुजरांवाला इफ्तिखार अली शाह, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर मुनव्वर हुसैन और ऑफिस सुपरिटेंडेंट काजी एहसन शब्बीर ने अमजद अली के इदारे के लिए खिदमात को जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। अफसरान और स्टाफ की जानिब से अमजद अली को यादगारी शील्ड्स और तोहफे पेश करते हुए उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की हिदायत पर अवाम को उनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। चेयरमैन शिकायत सेल साजिद अजीज खतरान की PAG मीडिया टीम से गुफ्तगू की गई है। शेख रमजान नदीम इस हवाले से बताएंगे, आगाह कीजिएगा। चेयरमैन वज़ीर आला शिकायत सेल डेरा गाजी खान डिवीजन साजिद अजीज खतरान ने अपने ऑफिस में PJA मीडिया नुमाइंदगान से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की खसूसी हिदायत पर अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल किए जा रहे हैं। अवाम को किसी भी सरकारी ऑफिसर या अमला से किसी किस्म की कोई शिकायत हो तो उनके मसाइल हल ना हो रहे हो तो वो उनके ऑफिस में आए, उनके लिए दरवाजे खुले हैं। अपनी दरख्वास्त जमा कराएं, इंशाल्लाह उनके मसाइल हल करेंगे और काम न करने वाले अफसरान और अमला के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने PJ मीडिया टीम की साफ्ती खिदमात पर खराज तहसीन भी पेश किया। रिपोर्ट शेख रमजान नदीम, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, मेट्रो 1 न्यूज, डेरा गाजी खान। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रखिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे आपको खानेवाल से, जहां कौमी शाहराह पर डिवाइडर से टकराकर जानवरों से लोड ट्रॉलर उलट गया है। हादसे में 200 से ज्यादा कीमती बकरे और बकरियां हलाक जबकि मुतादिद शदीद जख्मी हैं। करोड़ों रुपए मालियत के 400 से ज्यादा कीमती बकरे और बकरियां फरोख्त के लिए मुल्तान से लाहौर मुंतकिल किए जा रहे थे। बदकिस्मत ट्रॉलर को हादसा खानेवाल न्यू बाईपास 88A के करीब धुंध के बायस पेश आया। हादसे में 60 लाख से ज्यादा मालियत के कीमती बकरे और बकरियां हलाक हुई।
कैरोड़ पक्का में बलोच कौम का हल्का PP 225 में MP के उम्मीदवार के लिए मुशावरती मीटिंग का इनेकाद किया गया। मजीद देखते हैं हसनैन खान रिंद की इस रिपोर्ट में। कैरोड़ पक्का मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत गुलाम हुसैन खान बलोच की रिहाइश का अड्डा चौकी मस्ती खान पर बलोच कौम का हल्का PP 225 में MPA के उम्मीदवार के लिए मुशावरती मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें बलोच कौम के सरपरस्त गुलाम हुसैन खान बलोच, हाजी मुमताज खान बलोच, सलीम खान बलोच, अरशद खान बलोच, सरदार आशिक खान बलोच, हुमायूं खान बलोच और दीगर कौम की नामवर शख्सियात के अलावा दोस्त अहबाब ने कसीर तादाद में शिरकत की। इसमें तमाम बलोच कौम ने फैसला किया कि आइंदा इलेक्शन में बलोच कौम का ही PP 225 में MPA का उम्मीदवार होगा। चंद दिन बाद जरूरी मुशावरत से उम्मीदवार का नाम ऐलान कर दिया जाएगा। इस मौका पर मुमताज खान बलोच ने गुलाम हुसैन खान बलोच को बलोच कौम का इत्तेहाद करने और दीगर फलाही कामों में हिस्सा लेने की खुशी में फूलों का हार पहनाया। और आखिर में गुलाम हुसैन खान बलोच ने सब बलोच कौम और दीगर आने वाले दोस्त अहबाब का शुक्रिया अदा किया और उनका कहना था कि हमारा मकसद आंख मचोली खेलने वाले कई सालों से हमारे ऊपर मुसल्लत सियासतदानों को हटाकर नया चेहरा लाना है। इस मौके पर मुमताज खान बलोच ने कहा कि हम अरसा दराज से सियासी नुमाइंदों से ब्लैकमेल होते आ रहे हैं। अब बलोच कौम में शऊर आ चुका है। अब बलोच बरादरी का हर बंदा हमारा साथ दे और आइंदा इलेक्शन की तैयारी शुरू करें। इस मौका पर सरदार आशिक खान बलोच का कहना था कि इस वक्त सबसे ज्यादा वोट बलोच कौम का है। अगर हम सब एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाएं तो MPA हमारा होगा और हमारा मजबूत ग्रुप होगा। अब वक्त आ गया है, हमें एक साथ होना चाहिए। सब गले शिकवे खत्म करके कौम की इज्जत और कौम की तरक्की के लिए साथ चलना चाहिए। आखिर में कौम की सलामती और मुल्क की तरक्की के लिए खसूसी दुआ कराई गई। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खान रिंद, मेट्रो 1 न्यूज, कैरोड़ पक्का। और यहाँ आपको बताएंगे जामशोरो कोटरी फ्लाईओवर इंतजामी की अदम तवज्जोही और नाक़िस तामीरात के सबब टूट फूट का शिकार हो गया है। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। मजीद बता रहे हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे रियाज मीर जी। क्या सूरत हाल है फ्लाईओवर की? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं जामशोरो शहीद जुल्फकार अली फ्लाईओवर के ऊपर, जहां पर आप देख सकते हैं कि वो 2 से 3 साल में ज़बून हाल में और खस्ता हाली का शिकार हो गई है। ये वो फ्लाईओवर है जिसकी इफ्तिताह बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद की थी। करप्शन की वजह से, ज़िले इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से यहाँ पर नाकस मटीरियल इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से ये पुल ज़बून हाल में आ गई है। और यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं सोलर की, वो लाइटें तकरीबन कोई भी 2 से 3 माह के बाद चलने की हालत में नहीं है और जो चल रही थी वो तकरीबन यहाँ से चोरी हो गई है। ज़िले इंतज़ामिया की नाअहली आपको यहाँ नजर आएगी। जैसे कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि रोड बिल्कुल ज़बून हाल में है और गाड़ियों वालों के आए दिन यहाँ पर हादसात होते हैं। आए दिन हादसात यहाँ पर मामूल बने हुए हैं। रोड इस्तेमाल करने की हाल में नहीं है और अवाम का कहना है कि यहाँ की ज़िले इंतज़ामिया जाने कहां से ये करप्शन कर रहे हैं, कैसे इन्होंने रोड्स खाते वालों को ये पुल के ठेके दिए हुए थे, वो ठेकेदार गायब हैं और यहाँ पर पुल पर कोई काम नहीं हो रहा और आए दिन हादसात मामूल बने हुए हैं। जी, डिप्टी कमिश्नर झंग अरशद भट्टी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राशिद हिदायत की ज़ेर सदारत क्रशिंग सीजन के हवाले से जायजा इजलास मुनाकिद हुआ। आपको बताएं कि मुतालिका अफसरान, किसान रहनुमा और शुगर मिल्स के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। एक्साइन हाईवे ने ब्रीफिंग के दौरान कहा कि सड़कों का पेच वर्क शुरू कर दिया गया है। शुगर मिल्स के नुमाइंदों ने नाजायज कटौती न करने का वादा किया और काश्तकारों से गन्ने की तमाम वैरायटी खरीदने का इरादा किया। इस मौके पर किसान रहनुमाओं ने भी अपने मसाइल के बारे में आगाह किया। और यहाँ आपको बताएंगे जामशोरो से कराची जाने वाली 500 केवी की हाई ट्रांसमिशन को बम से उड़ाने की कोशिश की गई है। मजीद आपको बताएं, रात गए देसी साख्ता बम टावर में नस्ब किया गया था। लियाकत यूनिवर्सिटी के अकब पहाड़ी इलाके में नस्ब हाई ट्रांसमिशन के टावर के प्लेयर को बारूदी मवाद से उड़ाया गया। धमाके से बड़ा नुकसान होने से बच गया, जुज़वी नुकसान पहुंचा। धमाके में टावर के चारों प्लेयर में देसी साख्ता डिवाइस इस्तेमाल की गई। एक और धमाके की इतला पर बम डिस्पोजल स्क्वाड हैदराबाद के इंचार्ज रमजान पवर और पुलिस टीम ने इलाके का मुआयना किया।
रात का ही देसी साख्ता बम चावर में नस्ब किया गया था। जबकि आपको बताएं कि हारूनाबाद एसोसिएशन की सालाना अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मौजूद सेशन जज भावलनगर आबिद रिजवान ने खुसूसी शिरकत की है। आपको अपडेट करें, हारूनाबाद एसोसिएशन की सालाना अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सुबकदोश होने वाले बार एसोसिएशन के सदर नवीद अहमद भट्टा एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी उस्मान खालिद एडवोकेट और अहदेदारों समेत वकला ने शिरकत की है। ये सालाना डिस्ट्रिक्ट सुबकदोश होने वाले सदर जनरल सेक्रेटरी बार और दूसरे अहदेदारों के एजाज में दिया गया। तकरीब में मौजूद सेशन जज भावलनगर आबिद रिजवान समेत एडिशनल सेशन जज हारूनाबाद और सिविल जज ने भी शिरकत की है। खबर देंगे आपको हैदराबाद से, जिसके लतीफाबाद के इलाके नंबर 12 के होनहार लायकोफाइड बेटी अक्सा अकरम ने इंडस मेडिकल कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल किया और 10 तलाई तमगे हासिल किए। रोजाना लतीफाबाद से सफर करके टंडो मोहम्मद खान बस में जाना और फिर वापसी मुसलसल 5 साल बिला नागा सफर का अहवाल बता रहे हैं शाहजेब शेख अपनी इस रिपोर्ट में। एलएससी तो करते हैं, जाहिर है कंपटीशन होता है, तो ये भी होता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड सब में 20-30 लोग थे जो काफ़ी मुझसे भी अच्छा मेरे हिसाब से पढ़ते थे, लेकिन एग्जाम्स में हमेशा टॉप मैं कर जाती थी। जरा नम हो तो ये मट्टी जरखेज बहुत है। हैदराबाद के पसमानदा इलाके लतीफाबाद नंबर 12 से ताल्लुक रखने वाली लड़की अक्सा अकरम ने ना सिर्फ MBBS में टॉप किया बल्कि बेस्ट ग्रेजुएट अवार्ड भी हासिल किया। अपना MBBS कंप्लीट किया है, जिसमें मेरी पहली पोजीशन आई थी और मुझे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मेडल्स मिले हैं। हमारे 14 सब्जेक्ट थे, उसमें से 10 में मुझे मेडल्स मिले हैं और मुझे बेस्ट ग्रेजुएट का अवार्ड भी मिला है। हमारी बैच 100 की थी, जिसमें से टॉप मैंने किया था। 14 सब्जेक्ट्स में से 10 सब्जेक्ट्स में तलाई तमगे भी अक्सा अकरम ने अपने नाम किए। 5 साल मुसलसल बिला नागा रोजाना लतीफाबाद से टंडो मोहम्मद खान बस में सफर करके आना जाना कुछ आसान न था। मैं लोकल बस से ही जाती थी, यहाँ से जाती थी तो मैं रोज आउट बैक करती थी। इस हिसाब से थोड़ी मुश्किल होती थी, लेकिन हो जाता था। एक लड़की होते हुए भी तमाम तर मुश्किलात और मसाइब का सामना करते हुए कामयाबी हासिल करके हैदराबाद की बेटी अक्सा अकरम ने अपने वालिदैन का सर फख्र से बुलंद कर दिया। कैमरामैन अजहर सिद्दीकी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। सगे भाइयों की फायरिंग से जख्मी होने वाला करामत अली दम तोड़ गया। नवाई गांव मंडियाला पानी लगाने की मामूली तनाजे पर जाबहक होने वालों की तादाद 2 हो गई है। खेतों को पानी लगाने के मामूली तनाजे पर सगे भाइयों आसिम और मुस्तफा ने करामत अली वगैरह पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में सगा भतीजा इमरान मौके पर जाबहक हो गया था, जबकि करामत अली पेट और कमर में गोली लगने की वजह से शदीद जख्मी हो गया था, जिसे तशवीशनाक हालत के पेश नजर जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जाबहक हो गया है। रहीम यार खान के ख्वाजा फरीद IT यूनिवर्सिटी में स्टेट ऑफ द आर्ट गेस्ट हाउस का इफ्तिताह कर दिया गया है। सनती, समाजी और सहाफियों समेत ताजिर बरादरी ने शिरकत की। गेस्ट हाउस का इफ्तिताह वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान ताहिर ने किया। शुरका को गेस्ट हाउस का दौरा करवाया और यूनिवर्सिटी में जारी दीगर तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी। उनका कहना था इस स्टेट ऑफ द आर्ट गेस्ट हाउस से मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात मुस्तफीद होंगी। कबल अज़ीं यूनिवर्सिटी आने वाले मेहमानों की रिहाइश का इंतजाम होटल्स या गेस्ट हाउस में किया जाता था, जिससे यूनिवर्सिटी के अखराजात में इजाफा होता था। ताहम इस मंसूबे से यूनिवर्सिटी की बचत होगी। जनाबनगर पुलिस ने पुलिस की कार्रवाई में मंशियात फरोश समेत कत्ल के मुकदमे में मतलूब मुजरिमान को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं कि कत्ल के मुकदमे में मतलूब 2 मुजरिमान इश्तिहारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान में नसर अहमद, नवाज शामिल है। मुलजिमान ने 3 माह कबल अफजल नामी शख्स को कत्ल कर दिया था। 90 लीटर शराब बरामद होने पर मंशियात फरोश मुबशिर को गिरफ्तार कर लिया गया। SHO थाना लालिया मोहम्मद अफजल SI ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाइयां की हैं। टूबा टेक सिंह के DC मोहम्मद अरशद भदर ने रहनुमा PTI चौधरी मोहम्मद अशफाक के हमरा तरांडी वाटर वर्क्स का दौरा किया है। एक्सीन महकमा पब्लिक हेल्थ टोबा शबीर हुसैन, एक्सीन म्यूनिसिपल कमेटी टोबा समेत दीगर मुतालिका महकमों के अफसरान समेत सीनियर सहाफी भी मौजूद थे। DC मोहम्मद अरशद भदर ने वाटर वर्क्स पर काम की रफ्तार का जायजा लिया और काम में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल का मुआयना भी किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम तरक्याती मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल किया जाए और इन मंसूबों में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की क्वालिटी और मयार का खास ख्याल रखा जाए।
अताई डॉक्टर के क्लिनिक पर छापे के दौरान देहातियों ने ड्रग इंस्पेक्टर को यरकमाल बना लिया और बरामद की गई सरकारी अद्वियात छीन ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जान छुड़वाई। तहसील ड्रग इंस्पेक्टर को मिल शहजादी ने रवाई गांव 31 AL में अताई शौकत अली शाह के क्लिनिक पर अचानक छापा मारा, जहां पर भारी मिकदार में सरकारी अद्वियात बरामद कर ली गई। छापे की इतला पर अहले देहा मौके पर पहुंच गए और बरामदशुदा अद्वियात छीन ली और डायरेक्टर इंस्पेक्टर यरकमाल बना लिया गया। 15 की कॉल पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और उन्हें देहातों के चुंगल से छुड़ा लिया। ड्रग इंस्पेक्टर की दरख्वास्त पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कसूर में 4 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के खाकरूबों ने एहतजाज किया है। खाकरूबों ने अस्पताल गेट के सामने एहतजाज किया, काम भी छोड़ दिया। खाकरूबों की हड़ताल के बायस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। अस्पताल इंतजामी की गफलत से जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर लग गए। मुलाजमीन का कहना था कि 4 माह से तनख्वाहें नहीं मिली, घरों में फाके हैं, जबकि MS का मौकिफ का कहना था कि अस्पताल की सफाई का ठेका PMU के पास है, तनख्वाहों के जिम्मेदारान उनकी है। सैनिटरी वर्कर मुलाजमीन भी प्राइवेट कंपनी है, जबकि हमारे मुस्तकबिल नहीं है। डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर तहसील सफदराबाद ने महकमा हेल्थ की टीम के हमरा कार्रवाई करके जाली डॉक्टर गिरफ्तार कर लिया है। डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर तहसील सफदराबाद डॉक्टर एजाज खोसा, तहसील सैनिटरी इंस्पेक्टर तहसील सफदराबाद इदरीस हैदर, हेल्थ ऑफिसर मोहम्मद शफीक और महकमा हेल्थ की टीम के हमरा अतायत के खिलाफ जारी ऑपरेशन मुहिम के तहत कार्रवाई करते हुए सादात कॉलोनी में छापा मारकर अताई जाली डॉक्टर मोहसिन को गैर कानूनी तौर पर क्लिनिक चला रहा था। इसको मौके से पुलिस बुलाकर गिरफ्तार कर लिया और जाली डॉक्टर मोहसिन का क्लिनिक सील करके इसके खिलाफ थाना सफदराबाद में मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया है। जिले पुलिस टोबा ने माह नवंबर में जिला भर से 320 मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से तकरीबन 73 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। टोबा टेक सिंह के DPO राना शुएब महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। DPO राना शुएब महमूद ने मीडिया को बताया कि जिला पुलिस टोबा ने माह नवंबर में जिला भर के मुख्तलिफ इलाकों से 320 मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से तकरीबन 73 लाख रुपए मालियत की रिकवरी की है। 191 इश्तेहारी मुलजिमान गिरफ्तार किए, 69 अदालती मफरूर पकड़े, 42 अदद मुख्तलिफ किस्म के हथियार कब्जे में लिए गए। मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों के नतीजे में चर्स, शराब और हीरोइन बरामद की। 15 मुकदमात में मुलविस 2 गैंग्स के 7 अरकान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका भी बरामद किया गया। बुटीक सेंटर चलाने वाली खातून महरीन काशिफ, जो कि लाड़काना की खवातीन के लिए कारोबार के हवाले से एक मिसाली शख्सियत बन चुकी हैं। इसी हवाले से मजीद देखते हैं सलीम रजा की रिपोर्ट। ये है लाड़काना की महरीन काशिफ, जो कि शहर में बुटीक सेंटर चलाती हैं। वैसे तो यहाँ पर खवातीन का कारोबार करना बहुत कम ही मिलता है, लेकिन महरीन ये सब आसानी से कर लेती है। शहर के अनाज मंडी रोड पर मौजूद इसका बुटीक सेंटर जो पिछले 5 सालों से कायम है, लेकिन अब महरीन कपड़ों की होलसेल करती है। लाड़काना में कई दिनों से सोशल मीडिया पर महरीन की बुटीक सेंटर की वीडियो वायरल होने पर यहाँ की खवातीन में कारोबार के हवाले से हौसला अफजाई मिली है। महरीन कारोबार के साथ घर की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाती है। कुकिंग, बच्चों की तालीम, देखभाल भी खुद ही करती है। इसने मेट्रो 1 न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि ब्रांड्स बहुत कम है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि साया और बुनेंजा यहाँ पे नहीं है, तवक्कल यहाँ पे नहीं है, तो उन ब्रांड्स के कपड़े मैं रखती हूँ जो इसमें नहीं है। औरतों को आगे निकलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम तो घर के अंदर काम कर रहे हैं। ऐसी फैमिलीज आती हैं यहाँ पे, बाकायदा पढ़ी लिखी फैमिलीज आती है। मैं चाहती हूँ वो बिल्कुल आए, हमसे भी मिलके जाए। हम लोग भी देते हैं आगे लेडीज को, गाँव लेके जाती है, छोटी छोटी सिटीज लेके जाती है मुझसे लेडीज, तो जो कॉन्टेक्ट करना चाहे वो कर सकते हैं। शौकिया स्टार्ट किया था, आज बस एक कारोबारी हिसाब से आगे चलना है मुझे। महरीन का कहना था कि इसके पास अलकरम, साया, जलबरी जैसी ब्रांड्स के कपड़े मौजूद हैं। इसका यह भी कहना था कि जो खवातीन कारोबार करना चाहती है वो इनसे राब्ता कर उनको मुकम्मल ताउन फराहम करेंगी। कैमरा टीम के साथ सलीम रजा, मेट्रो 1 न्यूज, लाड़काना। कोटरी में भी वोटर्स के आलमी दिन मुनासबत से अली बाबा बॉयज डिग्री कॉलेज में तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब में इलेक्शन कमीशन जामशोरो जिला भर के मुख्तलिफ अदवार के मुलाजमीन, सियासी समाजी कसीर तादाद में शिरकत की, जबकि मजीद जानते हैं दीदार अली मल्लाह की इस रिपोर्ट में। इस वक्त मौजूद है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, जहां पर वोट के इदराज के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से सेमिनार मुनक़द किया गया है। उस हवाले से बात करते हैं। यहाँ पे इलेक्शन कमीशनर अब्दुल कादिर साहब यहाँ हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। जी सर, बताइएगा इस हवाले से क्या आज आपने पैगाम दिया लोग? आज यही पैगाम था आवाम को भी और सामीन को भी जो आए हुए थे पार्टिसिपेट से, उनको यही था कि जी ज़्यादा से ज़्यादा अपने वोट इंदराज कराएं
और उनको चेक करें वोटर लिस्ट में कि आपका वोट इंदराज हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो हमारे से फौरी रब्ता करें, हम इंशाल्लाह पहली प्रायोरिटी पे वोट दर्ज करेंगे। और इलेक्शन के हवाले से बताया कि जी ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट करें आप, और जो कि मुल्क के लिए बेहतरी का सबब बनेंगे। जी, जैसे कि आपने इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रिक्ट जामशोरो के जो अब्दुल कादिर साहब की बात सुनी, उनका कहना था कि हमारा जो पैगाम है कि वोट दर्ज कराएं ताकि इस मुल्क का बेहतर हो सके। कैमरा टीम के साथ दीदार अली मला, मेट्रो न्यूज कोटड़ी। आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएं कि जिला पुलिस में भर्ती के लिए आने वाला इश्तिहारी बायोमेट्रिक शनाख्त पर गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। पुलिस सराय के मुताबिक चेयरमैन बोर्ड नासिर महमूद दस्ती, आरपीओ रावलपिंडी की जेर निगरानी सेक्रेटरी बोर्ड डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन, अनवर सईद कंगर और मेंबर बोर्ड एसपी रिजवान तारिक, एडिशनल एसपी सिविल लाइंस डिवीजन गुजरावाला भर्ती होने वाले उम्मीदवारान की कद और पैमाइश का मुआयना कर रहे थे कि इसी दौरान बायोमेट्रिक चेकिंग करने पर भर्ती मराहिल में शामिल जैन अली इश्तिहारी मुजरिम निकला, जिसे फौरी तौर पर गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया। खबर देंगे आपको मीरपुर खास से, जिसकी तहसीलों में सैलाब मुतासरा अफराद ने बेरोजगारी के बाद अपना रोजगार चलाने के लिए माहीगीरों ने सेम नालों और आबी गुजरगाहों में मछली के शिकार को अपना रोजगार बना लिया है। लेकिन बासर अफराद ने माहीगीरों से ठेके के नाम पर भत्ताखोरी शुरू कर दी है। माहीगीर मछली का शिकार करके अपने खानदानों का गुजर बसर कर रहे हैं, जबकि आबी गुजरगाहों और सेम नालों में मछली का शिकार करने वाले माहीगीरों से इलाके के बासर अफराद ने भत्ताखोरी का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। माहीगीरों से ठेके के नाम पर 50,000 से 2 लाख रुपए भत्ता वसूल कर रहे हैं। परान नदी और नौकोट सेम में मछलियों का शिकार करने वाले माहीगीर कहते हैं कि सारा दिन मेहनत करते हैं, लेकिन भत्ताखोर माफिया महकमा फिशरीज का लाइसेंस होने के बावजूद लाखों रुपए बटोरते हैं। मुल्क भर में अमरूद का सीजन शुरू हो गया है। पाकिस्तान भर में जिन इलाकों में अमरूद मशहूर है, उनमें से एक इलाका मानावाला भी है, जिसके अमरूद इंडिया तक जाते हैं। इस हवाले से बता रहे हैं चौधरी माजिद भट्टी। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं मानावाला बाईपास के करीब एक बाग में। बाग जो है अपने इलाके में आप मिसाल खुद है, यहाँ के अमरूद बहुत मशहूर है। और यहाँ पे यह भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान के जिन इलाकों में अमरूद मशहूर है, उनमें एक मानावाला भी है। और मानावाला का जो मशहूर बाग है उसमें हम खड़े हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहाँ का ठेकेदार। इससे पूछते हैं कि इस बाग की क्या खसूसियत है और ये क्यों मशहूर है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। बाग साजी मोटी सराइद है, गोला है ते अमरूद अच्छी चीज़ है, खाना चाहिए। साढ़े जद्दी पुछते इसी काम में ही करते आने बागां दा ही, पर जिन्ने भी असी बाग लिया, पर सानू वो दिन निस्बत में ये बाग बहुत अच्छा लग्या। सानू 3 साल हो गए ने बाग असी कमा रहे हैं। राना नवीद केरां तो बाग वाले, इन्हां दा माशाअल्लाह बाग बहुत अच्छा वे। ते साडे को सिख जो मेले ते आंदे ने, साडे को बाग च अमरूद लैके जांदे ने, इंडिया च भी लैके जांदे ने, जदों भी आंदे ने लैके जांदे ने। ते अमरूद खाओ, बहुत अच्छा हाजमे वास्ते, खाना भी चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा कि ठेकेदार ने यहाँ पे आपको बताया कि जब सिख हजरात आते हैं तो वो भी यहाँ पे स्पेशल रुक के इनसे अमरूद लेते हैं और इंडिया तक लेके जाते हैं। और इसके अलावा साथ ही ये भी बताता चलूँ कि अमरूद जो है कोलेस्ट्रॉल, शुगर और दीगर बीमारियों हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। और ये इस इलाके के मानावाला में मशहूर। खबर देंगे आपको कश्मीर से। कश्मीर में बरसात में मेहनत कश चाकर सोलंगी का घर गिरने से उसकी बेटी 4 बच्चों की मां जाँ बहक हो गई थी, मगर मुतासरीन की इमदाद नहीं की गई और न ही घर का तामीराती काम करवाया गया है। मेहनत कश चाकर सोलंगी ने कहा कि बरसात में मेरा घर मुकम्मल तौर पर गिर गया था, जिसमें मेरी बेटी जाँ बहक हो गई थी। मैं डिप्टी कमिश्नर कश्मीर समेत जिला इंतजामिया को बार बार अपीलें करके थक गया हूँ, मगर ताहाल हुकूमत की जानिब से मेरी कोई इमदाद नहीं की गई और न ही घर का तामीराती काम करवाया गया है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे आपको मंडी बहाउद्दीन से। मंडी बहाउद्दीन में स्कूल के बच्चों ने फुटबॉल का मैदान सजा लिया। बड़े ग्राउंड में छोटे बच्चों के खेल ने समा बांध दिया। निजी स्कूल में स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जहां बच्चों की 2 टीमों के दरमियान फुटबॉल मैच हुआ। बड़े ग्राउंड में छोटे बच्चों ने भरपूर दिलचस्पी से फुटबॉल मैच खेला। इस मौके पर बच्चों ने कहा कि फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप को देखकर
हमें फुटबॉल खेलने के जज्बे में इजाफा हुआ है। स्कूल की जानिब से ये स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया है, जिसमें बच्चों के साथ उनके वालिदैन ने भी भरपूर शिरकत की। बच्चों का कहना था कि क्रिकेट की तरह फुटबॉल के मैचेस की भी हुकूमती सतह पर सरपरस्ती की जाए और स्कूल लेवल तक इसका दायरा बढ़ाया जाए। मैच के आखिर में मैच जीतने वाली टीम को इनामात और शील्ड से भी नवाजा गया। खैरपुर में कौमी वोटर दिन पर आगाही रैली निकाली गई। आगाही रैली में सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, सहाफियों, कारकुनों और बड़ी तादाद में वोटर शरीक हुए। रैली में शरीक अफराद माल रोड, कचहरी रोड और कोर्ट रोड पर गश्त करते हुए प्रेस क्लब पहुंचे, जहां सैयद कबीर शाह, मोहम्मद यूसुफ और दीगर ने कहा कि इस दिन पर लोगों में शऊर बेदार करने के लिए हमने आगाही रैली निकाली है। आज के दिन हम सबको ये अहद करना होगा कि इलेक्शन साफ और शफाफ और गैर जानिबदार होता कि आने वाले इलेक्शन साफ और शफाफ हो सके। असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड़ पक्का मोहम्मद अशरफ सोहली ने तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया है। मेन रेलवे रोड पर तमाम शेड्स, थड़े और साइन बोर्ड्स को हटा दिया गया और रोड्स के दोनों अतराफ नाजायज तजावुजात से क्लियर कर दिया गया और मौके पर मुताबिक दुकानदारों को जुर्माने भी आयद किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड़ पक्का मोहम्मद अशरफ सोहली का कहना था कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। उबाड़ो में निजी तंजीम की जानिब से मुनक्किदा तकरीब में तलबा ने सिंधी गानों पर सकाफती रस्क पेश किया। आपको बताएं कि उबाड़ो में मरकजी सदर सैयद सकाफत बुखारी, चेयरमैन अब्दुल वहाब महर की ज़ेर निगरानी एक शानदार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें तलबा ने बड़ी तादाद में अजरक की टोपियां पहनकर सिंधी सकाफती तकरीब में शिरकत की। तलबा ने कल्चर को उजागर करने के लिए बेहतरीन मिली नगमे और अच्छे गीत पेश किए। इस मौके पर मेहमान खुसूसी मीर अमानुल्लाह खान चाचड़, मीर खान महर और उबाड़ो मीडिया सेंटर के सरबराह सिराज अहमद महर ने शिरकत की। जंग से आपको खबर देंगे, जहां गोजरा रोड पर निजी स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड पर तशद्दुद किया गया। मेट्रो वन न्यूज ने तशद्दुद की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। इसी सिलसिले में मजीद आपको बताएंगे, जहां गोजरा रोड थाना सैटेलाइट टाउन निजी स्कूल के मेन गेट पर ड्यूटी पर मामूर इलियास नामी सिक्योरिटी गार्ड पर 4 नकाबपोश अफराद ने धावा बोल दिया, जिसमें से एक लड़का तशद्दुद करने की अपने मोबाइल पर वीडियो बनाता रहा और 3 अफराद गार्ड पर तशद्दुद करते रहे। स्कूल इंतजामिया की तरफ से बताया गया है कि तशद्दुद करने वाले लड़के ओबाश लड़के थे, लड़कियों को हिरासत करते और छेड़ते थे, जिस पर सिक्योरिटी गार्ड ने उन ओबाश लड़कों को ऐसा करने से मना किया, जिस पर कुछ दिन बाद आकर सिक्योरिटी गार्ड पर तशद्दुद किया। उमरकोट गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में सिंध सकाफत कल्चर डे की मुनासबत से फूड फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस मीरपुर खास प्रोफेसर मीर चंद का कहना था कि सिंध धरती मोहब्बत, अमन, प्यार की धरती है। सिंध की तारीख, तहजीब और तमद्दुन, सकाफत, कल्चर की तारीख हजारों सालों पर मोहित है। फूड फेस्टिवल से खिताब करते हुए गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल सैयद कुरतुल शाह ने कहा कि सिंध सकाफत कल्चर फूड फेस्टिवल में तालिबात ने अनवा इकसाम की शानदार सिंधी खानों को मुतारिफ कराया। इस फूड फेस्टिवल की खास बात यह है कि इसमें उमरकोट के सरकारी गर्ल्स कॉलेजेस के अलावा प्राइवेट कॉलेजेस की तालिबात ने भी भरपूर शिरकत करके इस सकाफती फूड फेस्टिवल को कामयाब बनाया है। खैरपुर के इलाके अली नवाज वाह में 40 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया है। वसी अराजी जेर आब आ गई है। नई काश्त की गई गंदम, सरसों और दीगर फसलें शगाफ के पानी से शदीद मुतासिर हुई, जबकि इलाके में मानसून की बारिशों की सैलाबी सूरत हाल के दौरान नहर टूटने से इलाके नए सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसकी वजह से सैलाब ज़दा इलाके के मकीन मजीद बड़ी मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। जैकबाबाद में सब्जी फरोशों की मनमानी ने शहरियों को परेशान करके रख दिया है। मुकर्रर रेट लिस्ट के तहत सब्जी फरोख्त करने के बजाय शहरियों को मनमाने रेट वसूल करके लूटा जा रहा है। मार्केट कमेटी इस मुनाफाखोरी को रोकने में बेबस हो गई है। शहर में भी आलू 120 रुपए, टमाटर 250 और प्याज 230 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। मुनाफाखोरी करने वाले सब्जी फरोशों के खिलाफ शिकायत के बावजूद जिला इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और यहां खबर देंगे आपको लाहौर से। लाहौर कैंट डिवीजन के एसएचओस की कारकर्दगी का पोल खुल गया है। एसएचओस की नाकस कारकर्दगी पर एक्शन, जबकि पतंगबाजी की रोकथाम और मनाशियात फरोशी ना रोकने वाले एसएचओस को शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानने के हमारे नुमाइंदे जवाद जैदी से। जवाद जैदी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात है आपके पास?
आपको बताएं लाहौर कैंट डिवीजन के एसएचओस की कारकर्दगी का पोल खुल गया। एसएचओस की नाकस कारकर्दगी पर एक्शन लिया गया है। पतंगबाजी की रोकथाम और मनशियात फरोशी ना रोकने वाले एसएचओस को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे जवाद जैदी से। जी जवाद जैदी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? हमारे नुमाइंदे से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि लाहौर कैंट डिवीजन के एसएचओ की कारकर्दगी का पोल खुल गया। एसएचओ की नाकस कारकर्दगी पर एक्शन लिया गया है। इसी हवाले से एक बार फिर हमने राब्ता किया हमारे नुमाइंदे जवाद जैदी से। जवाद जैदी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, लाहौर कैंट डिवीजन के एसएचओ की कारकर्दगी का पोल खुल गया है। एसएचओ की नाकस कारकर्दगी पर एसपी ईसा वगैरह इन एक्शन और बड़े मुतारिक नजर आ रहे हैं। एसएचओ गाजियाबाद, हरबंसपुरा, हडियारा, शुमाली और भगवानपुरा को नोटिस जारी कर दिया, बल्कि स्पेशल रिपोर्ट भी इनकी बना दी गई है। एसएचओ की नाकस कारकर्दगी पर एसपी ईसा वगैरह जो है वो एक्शन में आ गए हैं। कैंट डिवीजन में वही रहेगा जो काम करेगा। एसपी ईसा वगैरह का बड़ा वादिया पैगाम था। उनका ये भी कहना था कि डिपार्टमेंट में निकम्मों की कोई जगह नहीं है। एसएचओ लगने के लिए पीछे लाइन भरी पड़ी है। एसपी ईसा सुगारा ने मुतल्लिका जितने भी एसएचओ था उन सबको नोटिस जारी कर दिए, बल्कि शोकत नोटिस जारी करते साथ ही उनकी स्पेशल रिपोर्ट भी मुरतब कर ली। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जवाद जैदी, आपने तफसीलात से आगाह किया। और इसके साथ ही शहरनामे से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज।